नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम गद्य 10वां जीने की कला। उनके लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आज़ाद उनका तखल्लुस या उपनाम है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का थोड़ा सा परिचय देते हुए, उनका जन्म सन 1885 और निधन सन 1958 में हुआ। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतात्मक निबंध लेखन के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता का नहीं। यानी खिले हुए जो पुष्प यानी फूल, बहते झरने, गाते पंछी, बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रस्तुत का अनुभव कर सकता है। यानी कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है। पर हमारे धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की जो फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन के तौर पर वो अपनी भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो, न दूसरों को उदास करे तथा हंसी खुशी से अपना जीवन काटे। तो यहाँ पर जो हमारी जो ये गद्य हैं 10वां जीने की कला, उनकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उनका जो कथन है वो आपके समक्ष मैं कहता हूँ। तो अपनी बात मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो बताते हुए कहते हैं कि जीने की कला, लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे ये जो गुत्थी उलझन समस्या, ये नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम पर मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल यानी विकटता है काम है उनका, यानी मुश्किल ही भरा काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। हमेशा हंसी खुशी में अपना जीवन बिताना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण बताते हुए चीनी जो दृष्टिकोण से जो अपना एक उदाहरण बताते लेखक ने कि यानी कि लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझाया था और बताया है कि उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। वो सबसे अच्छा जो बुद्धिशाली इंसान के तौर पर माना जाता है। ऐसा जो चीनी जो प्राचीन समय ने ये अपनी बात, ये समस्या जो उन्होंने समझाई थी। हर स्थिति में रहे प्रसन्नता हमेशा होनी चाहिए। लेखक का मत ये कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिल यानी उदाहरण बताते हुए एक लेखक जो हैं
आंद्रे गीत जो हैं उन्होंने, ये फ्रांस के लेखक हैं, उन्होंने अपने कथन का उल्लंघन करते यानी उल्लेख करते हुए, अपने उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये उसका नैतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी है। हमारे सुख दुख की जो दूसरों को भी लगती हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न दूसरों को उदास करें। यानी कि हम उदास हैं तो हमें दूसरों को उदास नहीं करना चाहिए। जो ज़िंदगी जैसे बिताता है उनको अपनी तौर पर होना चाहिए। हम उदास हैं तो दूसरों को उदास नहीं करना चाहिए। जीवन के अंदर एक जो शीशा घर के समान है हमारा जीवन, जो एक शीशा घर का अर्थ है ऐसा घर जिसमें दीवारों पर शीशे जड़े हो, यानी शीशे घर समान हमारा होना चाहिए। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। पर हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई या परछाया, एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। ऐसे यानी कि जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती हैं। हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को भी हमें खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यानी कि दूसरे भी खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। वहाँ पे उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती। यानी कि हर चारों तरफ उदासी हो लेकिन हम वहाँ पर जाकर हंसे तो ये उचित नहीं, योग्य नहीं है। हम अपनी खुशी वहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते, तो यानी खुश नहीं कर सकते हम वहाँ पे उस समय अपनी जो हमारे अंदर खुशी है, लेकिन वहाँ पर हम व्यक्त नहीं कर सकते। एक अजीब चीज़ है कि धर्म फिलासफी का अर्थ है दर्शन शास्त्र, और सदाचार का अर्थ है अच्छा चाल चलन, ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसीलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग ये समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा हुआ दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता रहता है वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक और फिलासफर और सदाचारी हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में जो स्थान नहीं है तो ऐसा जो जहाँ सूर्य का चमकता हुआ जो मस्तक है, हंसता हुआ चंद्रमा, चांदनी, झिलमिलाते का अर्थ है टिमटिमाती या चमकती प्रकाशित। चंद्रमा जो चमकती हैं, प्रकाशित होते हैं, चमकती रहती हैं, ऐसे झिलमिलाते हुए तारे हैं, वृक्षों की हरियाली है, पक्षियों का कलरव है, बहते पानी की तरंगे का यहाँ पर लहरें बताई गई हैं, तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो। वहाँ बुझे हुए का अर्थ है मुरझाए हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। यानी कोई भी इंसान हमेशा उदास, बुझा हुआ जो दिल और हमेशा अपना मुंह लटकाए हुए हैं, वहाँ पर कोई भी मुरझाया हुआ चेहरा जहाँ पर हो उनके पास कोई भी नहीं जाता। तो इसीलिए हमेशा कोई भी सूखे हुए चेहरे के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता, उनके पास कोई भी जाता भी नहीं है। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन माने जाते हैं। ऐसा हमारे जो लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं ये अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो 10वां जो गद्य हैं
जीने की कला यहाँ पर समाप्त होते हैं, तो उनको भी आप उनका स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो अपनी बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ।